स्पेशल लेके आ रहे हैं हमारे सीनियर वेलनेस कोच शिखा मैम। तो मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। वेलकम शिखा मैम, और स्क्रीन अभी आपकी है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, मैं म्यूट हूँ। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? अभी सारी रेसिपीज कैसी लगी आप सभी को? मुझे तो बहुत ही पसंद आई। और खीर और कस्टर्ड, वैसे जो हम दो कॉम्बिनेशन में लेते हैं ना फ्रूट्स, तो दो कॉम्बिनेशन के फ्रूट्स कभी कभी दिक्कत दे सकते हैं, तो हमें खट्टा और मीठा साथ में नहीं लेना है। तो इस तरह के हमने फ्यूल के साथ ऑलरेडी 114 न्यूट्रिशंस हमें उसमें मिल रहे हैं। एंड हमने कॉम्बिनेशन, मतलब बोलते हैं ना फूड का कॉम्बिनेशन सही डालो तो सब कुछ सही हो जाता है। तो फूड के कॉम्बिनेशन के साथ ऑलरेडी हमें जो मिनरल्स, विटामिन और जितनी भी चीज़ें हैं एक ही बाउल में सब कुछ मिल जा रहा है। तो एज अ मील, एज अ ब्रेकफास्ट और फास्ट के दिनों में भी कैसे करना, और भगवान जी को भी हेल्दी भोग लगाया। तो मीठा तो बहुत ही हो गया, और मैं आपके लिए ना एक स्पेशल चीज़ लाई हूँ। हाँ, उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मान लीजिए जो रंजना मैम ने सिखाया एंड शबाना मैम ने आप लोगों को मोदक, खीर और कस्टर्ड, इनके रिगार्डिंग आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप चैट बॉक्स में डालिए। तो यहाँ पे एक वॉलेंटियर आके वो क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में हम आप लोगों को आंसर करने वाले हैं, कुछ भी रह जाए। तो अभी जो मेरा रेसिपी है ना वो है प्रोटीन क्रैकर्स। कितने लोगों को सुन के मजा आया? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके पढ़ सकती हूँ। प्रोटीन क्रैकर्स। अब क्रैकर्स का मतलब क्या होगा? एकदम क्रैक हो। तो जैसे ना मैं बताने वाली हूँ ना, तो ऐसा क्रैक, आवाज आई किसी को? ऐसे पट पट क्रैक होने वाली चीजें, कितने लोगों को ऐसा चाहिए? प्रोटीन क्रैकर्स बनाने वाली हूँ। और ये हमारा जो बना हुआ है, ये बना है हमारा प्रोटीन से, एंड हमारा बना हुआ है उसके बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स के साथ, ये दो चीज़ों के साथ। और मैंने बाकी की जो चीज़ें मिलाई हैं तो हम लोग है। तो सभी लोग डायरी पेन के साथ रेडी रहिए। जिनके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तो मेक श्योर आप चैट बॉक्स में लिखिए, और हमारे वॉलेंटियर्स उसको लास्ट में पूछेंगे तो आपको वो क्लियर करके देंगे। तो चलिए मैं मेरी रेसिपी तैयार करती हूँ, सारे लोग रेडी हो जाइए। और मैंने इस रेसिपी में क्या क्या डाला है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने रवा, सूजी जिसे बोलते हैं ना, सूजी, तो ये है रवा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे रवा खुरदुरा रहता है, तो ये सूजी, रवा, जो भी आप बोलते होंगे। एंड देन उसके बाद मैंने जवारी का आटा लिया है ना, जवार का आटा। अब इसमें ना बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीज़ें हो सकती है, किसी को कुछ सूट नहीं करता, किसी को कुछ सूट नहीं करता। तो आप अपने हिसाब से जो ये बेस है ना वो वैरायटी चेंज कर सकते हैं। किसी को ओनली आटा ही चाहिए, किसी को जवारी का आटा चाहिए, किसी को बाजरी का आटा चाहिए। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, मेन जो रवा है ना वो बेस होना ही चाहिए, क्योंकि इसी से ही कुरकुरे बनने वाले हैं। तो ये हो गया रवा, ये हो गया जवारी का आटा। एंड देन मैंने इसमें घर का निकाला हुआ 1 चम्मच देसी घी। ठीक है, और मैंने ना ऑप्शन के लिए मैं आपको नमकीन तो बताने ही वाली हूँ, नमकीन के साथ भगवान जी के लिए 1 पीस मीठा भी इसी में से ही बना लेंगे, 1:2 है ना, एक ही चीज में से 2 चीजें हम। तो पीनट बटर मैंने इसमें निकाल के रखा है, अगर आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा मैंने क्या निकाल के रखा है, ये जो चीजें हैं ना, ये अभी जो सीसम सीड, सब्जा, ये ओमेगा 3 के लिए अलसी, तो जितने भी सीड्स हैं ना, ये वाइट कलर का, ये ग्रीन कलर का, एंड ये खोपरा है ना, ये सारी चीज़ें, ये क्या हो गए, सारी चीज़ें आपको डालनी है। तो मैंने इसको क्या किया है, क्रश करके रखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्रश किया हुआ है इन सारी चीज़ों को। पहले क्या किया, 2 सेकेंड मैंने इसको तवे पे रखा, तवे पे इसको भुना, और भुनने के बाद मैंने क्या किया, इसमें ये इसको हल्का सा क्रश किया, क्योंकि मुझे खुरदुरा चाहिए था। और अगर किसी को पाउडर चाहिए तो आप अपने पाउडर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें मैं ये 2 तरीके से बताऊंगी। ये नमकीन भी बन सकता है, उसी चीज़ से ये मीठा भी बन जाएगा। क्योंकि मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल मैंने मेरे लिए नमकीन बना के रखा था, बट घर में सबकी जिद थी कि गणेश जी को भी ये प्रसाद चढ़ाना है। तो उसके ऊपर मैंने हनी, और उसके ऊपर फिर मैंने क्या लगाया, ये 2 मीठे के लिए रखे थे, बाकी सारा नमकीन के लिए है। तो मैं अभी क्या करती हूँ, आप लोगों को इसका आटा गूंथ के बताती हूँ, एंड देन उसके बाद इसको करके भी बताती हूँ। कुछ कुछ मैंने क्यों रेडी रखे कि अगर समय हो जाए तो दिखाने में ना आए, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको करके दिखा देती हूँ, हमारे पास समय है।
और काफ़ी जल्दी हो गया बाकी लोगों का, तो उन्होंने सपोर्ट भी किया अच्छे से। तो देखिए मैं अभी थोड़ा सा इसको, चलिए नाइट वर्क ले लेते थोड़ा। मैं ना थोड़ा सा इसको आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ। तो हमें क्या करना है, इसके लिए पानी को कुनकुना करना है, ठीक है। गैस पे ये गर्म है, थोड़ी देर में ये कुनकुना हो जाएगा। अब इसके लिए मैं थोड़ा आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ये बाउल लिया है और इस बाउल में मैं क्या करूँगी, रवा डाली। अभी रवा भी ना हर किसी का अपना चॉइस रहता है। अगर आप चाहें तो रवा को तवे पे थोड़ा सा भून सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कच्चा भी छान के ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने हल्का सा उसको भूंजा है, और हल्का सा बस जस्ट 2 सेकंड के लिए, कैसे होता है तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए और उसको भूंजा। देन मैंने 2 स्पून जवारी का आटा डाला है, ठीक है। और इसमें मैं डालूंगी प्रोटीन, ठीक है। ये जो है ये प्रोटीन डालूंगी 2 स्पून। ये देखिए 1 एंड ये 2, ये क्वांटिटी के हिसाब से सही है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर मैंने इसको 2.5 भी कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है। एंड दूसरा अभी इसके साथ डालेंगे हम लोग एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, तो मैं आपको इसका पूरा यूज़ बताऊंगी कि क्यों मैंने ये चीज़ डाली है और किस वजह से इसका बेनिफिट होता है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। और ये देखिए ये मैंने ये 1 स्पून एंड देन इसका भी मैंने और 2 स्पून डाल दिया। अभी इसको जब हम प्रोटीन डालते हैं, देखिए रवा ऑलरेडी बहुत ही अच्छा है, जवारी का आटा भी बहुत ही अच्छा है। और अगर किसी को जो भी आपको लगता है कि मेरे लिए ये सूट करता है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये सारों को लिया और इन सबको मैं मिक्स करूँगी। अगर देखिए इसमें से नमकीन बनाना है, ये मैंने एक बेल के रखा है आपको दिखाने के लिए, तो इसमें से हम मीठा बना लेंगे और इसमें हम लोग नमकीन बनाने वाले हैं। तो नमकीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वो जो पेपर सॉल्ट डालेंगे, और जो अपना कौन सा नमक रहता है ये सेंधा नमक, तो हम लोग उसको डालेंगे। तो मैं ये 2 चीज़ें आप लोगों को डाल के बता रही हूँ। तो इसमें आप इसको पेपर सॉल्ट और सेंधा नमक, तो ये 2 डाल के, और जिसकी चॉइस हो ना तो वो कैसे कर सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। आप लोगों को अगर अजवाइन पसंद है, किसी को जीरा पसंद है, तो मैं इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ, ठीक है। अब इसको जो मलना है ना, आपको पता है क्या आटे को क्यों गूंथा जाता है, किसको पता है जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, है ना, मेरे समय एक्टिव रहिए। तो आप आटे को क्यों गूंथा जाता है, ऐसे कच्चा क्यों नहीं खा लेते, खा सकते हैं ना, कच्चा क्यों नहीं खा लेते। तो हमें आटे को इसीलिए गूंथा जाता है क्योंकि आटे के अंदर 2 तरह के मॉलिक्यूल रहते हैं। अब वो मॉलिक्यूल जब तक आप उसको पानी में नहीं डालेंगे ना, तब तक वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, आपस में मिक्स नहीं होंगे और हमारे पेट में जाने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ये आटे को मैं ऐसा फोक से मिला रही हूँ, एंड देन इसके बाद मैं 1 स्पून क्या कर रही हूँ, देसी घी डाल देती हूँ। ये मैंने देसी घी रखा हुआ है, 1 स्पून मैंने देसी घी डाला। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप ऑयल यूज़ करते होंगे, पर अगर आप कच्ची घानी एंड ऑलिव ऑयल और इस तरह का यूज़ करते हैं तो भी चलेगा। और जो कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है वो भी बहुत अच्छा रहता है। एंड देन मैंने यहाँ पे घर का कल निकाला था, तो मैंने वही देसी घी डाला है। एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, हमेशा कुनकुना ही पानी लेना, ठीक है। अगर आपने ठंडा पानी लिया तो जो उसका बेस है वो अच्छे से नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँथूंगी, पूरा एक साथ पानी कभी भी नहीं डालना है, ठीक है। ये इसको हम गूँथेंगे और मैं आपको इसका आटे का वो दिखा भी देती हूँ, ऑलरेडी मैंने मल के रखा है। लेकिन मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज आपको इसकी कंसिस्टेंसी पता चले कि कैसे करते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमें रख देना है ना। कई लोग कपड़े में लपेटते हैं, कई लोग पॉलीथीन में लपेटते हैं, और कई लोग फ्रिज में 5-10 मिनट रख देते हैं, और कई लोग ऐसे ही बाहर रखते हैं। तो जो भी आपका व्यू हो ना, मतलब आप जैसे भी करते होंगे उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जब तक ये आप स्लाइड भी देखिए, ये मैं आटा मल के रेडी करती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। देखिए इस तरह से ना आटा, ये एकदम प्लेन नहीं बनेगा, ठीक है, ये प्लेन नहीं बनेगा, और ये थोड़ा सा खुरदुरा ही रहेगा। और ये आटा
मल के जब रेडी हो गया है तो इसमें आप देखिए ये आटे का, आप देखिए इसको ना अभी हम लोग क्या करेंगे 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मैंने जो रेडी किया है ना, यही सेम आटा है, इसको मैंने रेडी किया है और हम इसको 10 मिनट रख देते हैं और इसके बनाएंगे। अब मैं बनाना सिखा देती हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे। अभी देखिए मैंने ऑलरेडी जो ये आटा है, इसी आटे को ये देखिए मैंने इसको एकदम बारीक बारीक किया है, ठीक है, एकदम बारीक होना, पतला पतला, ताकि वो कुरकुरा बने। मैंने कैसे बताया था, ये टेस्टी और कुरकुरा कैसे बनेगा, टूटेगा कैसे, क्योंकि इसको एकदम बारीक करना पड़ेगा। अभी देखिए इसमें हम लोग शेप अलग अलग डाल सकते हैं। अभी मैं शेप आपको ना बहुत तरीके से काट सकते हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारे शेपर्स भी आते हैं, हार्ट शेप का आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो हम लोग ना इसको अलग अलग तरीके से काट सकते हैं। तो मैं आपको 2 से 3 तरीके बता देती हूँ कि इसको काटेंगे कैसे। और मैं ना इसको तवे पे और प्लस माइक्रोवेव दोनों के प्रोसीजर का एक एक दिखा दूंगी, है ना। अभी देखिए ये मैंने इसको यहाँ से काटे और मैंने छोटी छोटी, ये शेप आपके अकॉर्डिंग रहेगी, जरूरी नहीं है कि जो मैं काट रही हूँ, ये मैं आपको इजी तरीके से बता रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें ला रही थी, लेकिन मुझे ये भी था कि हर एक के घर में सब कुछ अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप टेंशन में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि जितना आसान तरीके से मैं आपको बता सकूं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए मैंने इसको किया, ठीक है, और ऐसे ही देखिए ये 2 जो मैंने ये अभी गरम किए हैं, ये इसी पे ही किए हैं। और आपको सेम क्या करना है, गैस चालू करना है एंड इसको तवे को थोड़ा सा गर्म होने देना है और इसको निकालना कैसे, एकदम बारीकी से आप इसको काट सकते हैं। अब देखिए ये इसको बहुत आराम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ये थोड़ा सा पतला है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देख पा रहे हैं इसको, एकदम ऐसा आपको दिखेगा। एंड देन थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस पे तवे पे रखेंगे, ठीक है। और इसी के ही साथ ये माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। जैसे ये माइक्रोवेव के ना ये अलग से चीज़ें आएंगी, माइक्रोवेव में रखने के लिए अलग से आता है, तो इसमें माइक्रोवेव में मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए माइक्रोवेव पे मैंने ऑलरेडी ये बना के रखा है, तो ये माइक्रोवेव में भी बन जाएगा। माइक्रोवेव में तो 1 सेकेंड में बन जाता है, ये देखिए ये वाला, तो ये 1 सेकेंड में बन जाएगा। एंड जो तवे वाला है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। सिर्फ तवे की मैं टेक्निक बता दूंगी, कई बार जब आप बनाने जाते हैं कुछ और बनता है और आपको लगेगा कुछ छोटी छोटी बातें मिस हो गई, तो आप बनाना छोड़ देंगे। तो कभी भी ना आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ को जब नहीं आती है ना उसको और ट्राई करना है। तो इसको धीमा किया, ठीक है, ये देखिए ये पीस लिया मैंने, इसको तवे पे रखा एंड देन ये ट्रायंगल लिया, तो मैंने इसको ट्रायंगल को भी तवे पे रखा। और मैं एक आपके सामने एक और शेप बना लेती हूँ। तो ऐसा करके शेपर्स मिलेंगे, आप कुछ भी जो भी आपके बच्चों को पसंद है, आपके अकॉर्डिंग पसंद है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप में इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ पे एक टेक्निक है, जैसे ही ये गर्म हो रहे होंगे ना तो आप देखेंगे थोड़े से फूलेंगे, और फूलेंगे तो फिर नरम बन जाएंगे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसके लिए आप लोग ना बहुत सारी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट मैंने क्या बताया कि हमें मार्केट की चीज़ों पे नहीं जाना, जो हमारे घर पे है उसी को ही हमें यूज़ करके दिखाना है। तो मैं आपको सादी सादी टेक्निक्स बताती हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, और जब तक फिर हम लोग क्या करेंगे, नमकीन और मीठा साथ में ही तैयार करेंगे। तो मेन तो मेरा काम आज नमकीन का था, है ना, लेकिन मैं भी भगवान जी को नाराज नहीं कर सकती, तो इसी को ही हम लोग क्या करेंगे, मीठा बना लेंगे। और इसके बीच कुछ क्वेश्चन है ना, प्लीज करिए आप। ये यूट्यूब लाइव है, 2 लिंक पे चल रहा है, अगर आप उधर भी लिखेंगे ना तो वहां से भी वॉलेंटियर यहाँ पे क्वेश्चंस भेज देंगे एंड देन आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये लाइव एक तरफ हो रहा है तो हमें नहीं मिलेगा, आपको भी आंसर्स मिल जाएंगे, उधर से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ एंड देन इसके बाद मैं डायरेक्ट अभी बनाना भी बताऊंगी कि कैसे हमें बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी देखिए ये देखिए, अब ये जो चीज़ है, हाँ,
अभी देखिए ये जो रहेगा, ये इसको अगर मान लीजिए मैं इससे उठाती हूँ, ठीक है, मैंने इससे कर लिया तो ये हो तो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे वो सोक नहीं होगा, ठीक है। तो सोक करने के 2-3 तरीके हैं। इसको हम लोग पहले पलटा लेंगे एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम ऐसे कपड़े से प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या तो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, कोई भी एक प्लेन थाली ले लीजिएगा। अब मैंने ये ऊपर की थाली क्यों ली, ताकि मेरे को वो गरम उठाने में आसानी हो जाए, है ना। बाकी इसका कोई इंटेंशन नहीं कि मैंने राउंड ही लिए, आप प्लेन भी ले सकते हो, ठीक है। तो प्लेन में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, ठीक है, इसको हम प्रेस करेंगे। तो जब हम इसको प्रेस करेंगे ना, तभी वो बहुत अच्छे से कुरकुरे बनेंगे, वरना वो फूल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये होते हैं तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे। पहले तो इसको नमकीन में बनाएंगे। अब नमकीन के लिए ना आप 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन चटनी को रेडी रख सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर लगाने को। मैं पहले इसका तैयार होने का प्रोसीजर बता देती हूँ। तो ग्रीन चटनी को आप रेडी रख सकते हैं। वो कई लोग चीज़ खाना पसंद करते हैं, पर वो भी देखना है कि वेट गेन है, वेट लॉस है, आपके शरीर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे हेल्दी ऑप्शंस कुछ ढूंढने हैं। और उसके बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं नमकीन ही बता देती हूँ, है ना, फिर हम भगवान जी के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको देखना है कि मैं इसका डेकोरेशन कैसे कर रही हूँ। ओके, हाँ, सुपर क्रैकर्स लग रहे हैं ना, तो डेफिनेटली बना के अपने अपने क्लब ऑपरेटर को भेजना। देखिए ये जो मैंने शेप बताए थे, और ये ऑलरेडी जो मैंने ओवन में बनाया ना, माइक्रोवेव में, ये ऑलरेडी नमकीन है, ठीक है, ये ऑलरेडी नमकीन ही है। सामने से दिख रहा है ना सबको, ये नमकीन है। और इसके ऊपर हम लोग जिसको जो चीज़ें पसंद हो, हरी चटनी पसंद है आप वो डाल सकते हैं, सैलेड को काट के। और सैलेड में ना मैं ये सीड्स डालती हूँ, ये जो अपन ने सीड्स डाले ना इसके ऊपर, मैं सीड्स डाल के थोड़ा सा रोस्ट करके लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो सैलेड भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, चटनी इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई ड्रेसिंग डाल सकते हैं। एंड बच्चों को अगर चीज़ पसंद है ना, तो चीज़ भी डाल के दीजिए, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव का हो गया। और मैं इस पे आपको दोनों सिखा देती हूँ, जब तक ये साइड बाय साइड हो भी रहा है, ठीक है। हाँ, तो आपको ये दोनों बता देती हूँ कि कैसे बनेगा। और इतने कुरकुरे, इतने टेस्टी। और मैं आज ये ज़्यादा क्यों बना रही हूँ, क्योंकि कल फरमाइश आई थी शॉप से कि भैया ने हमको बताया कि बहुत टेस्टी कोई आपने प्रसाद बनाया था, तो वो हमको भी होना। तो आज उनके लिए भी बन रहा है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको सीड्स दिखाई थी ना, सीसम सीड, चिया सीड, सारी सीड्स जो भी दिखाई थी, तो वो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ड्रेसिंग पहले देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले चाहे तो आप एक हनी वाला बनाइए, चाहे तो इसका बनाइए पीनट का, या तो सिर्फ नमकीन बनाना है तो नमकीन बनाने के पहले चीज़ रख सकते हैं। और इसके बीच में ये मैं चीज़ क्यों नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, हमारे घर में उतना चलता नहीं है, और मैं नहीं मानती, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है। तो जिसके हिसाब से भी होगी, क्योंकि हर एक का शरीर अपना है, हर एक की नीड अपनी अपनी है। तो हमें क्या करना है, ये देखिए ये मैंने लगाया इसके ऊपर, ये ऐसा, ठीक है, ये मैंने रोस्ट किए हुए थे। अब इसके मैं 2 तरीके बता देती हूँ। इसके ऊपर कोई भी ड्रेसिंग डाल दीजिए, चीज़ डाल दीजिए, या तो ना पान, आपने देखा है पान का भी पूरा मसाला आता है। तो ये नमकीन में आपको चीज़ का ऑप्शन हो गया, सैलेड का ऑप्शन हो गया, और नमकीन में आप चटनियाँ कोई डाल सकते हैं, या जो और अच्छी अच्छी टेस्टी बनाते होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें टेस्टी बनाते हैं। तो आप वो भी इसके ऊपर डाल के जस्ट ऐसे क्रंच करके खाना है, इतना टेस्टी। और मैं मीठे में बता देती हूँ। अब मीठे के भी भगवान जी को भोग लगाने के लिए सेम है ना। कई अगर आपको लगता है कि मुझे नमक और काली मिर्ची डाल दी तो नहीं चलेगा, तो वो जो प्लेन आटा है ना, मैंने आपको ये दिखाया, ये प्लेन है, ठीक है, ये जो ऑलरेडी बना है। तो ये देखिए ये गरम हो रहे हैं और ये बन रहे हैं, और मैं ये लास्ट में दिखा दूंगी आपको। देखिए अभी अगर मैं ऐसे ही करती हूँ तो ये थोड़ा सॉफ्ट है, और इसको जब प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सोक बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर, एक के ऊपर हम लोग पान लगाते हैं, ठीक है, ये पान लगा रही है, तो ये पान वाला भी हम लोग इसको खा सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम लोग इसको एक हनी वाला बना सकते हैं,
एंड दूसरा पीनट वाला बना सकते हैं। देखिए, अगर मुझे हनी वाला बनाना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। कई लोग सिर्फ ये लगा दें और उसके ऊपर सिर्फ हनी को ऐसा ड्रॉप कर दें, और कई लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है, हनी यानी शहद, ठीक है ना, शहद मैंने पहले थोड़ी सी लगा ली, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, मैंने इसको ये लगाया और इसके ऊपर क्या किया, वापस से हनी के ड्रॉप डाल दिए, है ना, शहद। तो ये हमारा बन गया टेस्टी टेस्टी कुरकुरे वाला हमारा, ये भगवान जी के लिए नमकीन हो गया। और ये अभी एक मैं पीनट का बना के बताती हूँ, ये हनी वाला हो गया, एंड देन हम इसके बाद बनाएंगे पीनट वाला। अब सेम पीनट में भी यही कर सकते हैं, चाहे तो आप पहले क्रश कर लीजिए और ऊपर से पीनट लगा दीजिए, या तो दोनों तरफ पीनट लगाइए, हर एक की चॉइस के। मैंने क्या बोला, कई बार बच्चे भी ना जिद करते हैं कि नहीं मीठा कम है, तो पीनट भी मैंने घर पे बनाया हुआ है। घर पे कैसे बनाया है, मैंने क्या किया, इसको भुना, मूंगफली के दानों को थोड़ा सा तवे पे भुना, और उसको मैंने मिक्सी में बहुत ज़्यादा देर पीसने के बाद, जब तक वो उसका ऑयल नहीं निकल जाता, पूरा उसी में ही रेडी हो जाता है। उसमें समय काफ़ी लगेगा लेकिन अच्छा बन जाएगा। तो ये मैंने पीनट लगाया, ठीक है। पीनट के ऊपर मैंने ये जो सीड्स है ना सारे, ये ना ज़रूर ट्राई करिए, इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि रियली में मतलब ऐसे लग रहा था बहुत खाएं। मेरे बच्चे भी बोल रहे थे कि मम्मी इतना कम क्यों बनाया। तो उस हिसाब से तो या तो नीचे पीनट डाल दिया और ऊपर भी पीनट डाल सकते हैं, या नीचे पीनट डाला ऊपर आपने हनी डाल दिया। तो आप लोगों को मुझे बताइए ये रेसिपी कैसी लगी और आपको पसंद आई क्या सारी। तो मैं एक बार रिमाइंड कर देती हूँ सारी चीज़ों को, ये जैसे ऑलरेडी दिखाया है, ठीक है। तो कंचन मैम ने बहुत ही मेहनत की स्लाइड के ऊपर, थैंक यू कंचन मैम। और मैंने देखिए ये गणपति जी को भोग भी लगाया था। अब देखिए ये वाला हमारे रेडी है, ठीक है, ये रेडी है। और अभी मैं लास्ट आप लोगों को बता देती हूँ, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे तो करेंगे। पहले हमने सिंपल भी बना के देखा, ठीक है, एंड देन उसके बाद हमने बनाया पान का, देन उसके बाद पीनट और इसका हनी का, एंड देन बाकी जो चीज़ें हैं आप सीड्स डाल के, चीज़ डाल के, वेजिटेबल्स डाल के, जो भी एनी हाउ जो आप अच्छी से अच्छी चीज़ बनाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें बना सकते हैं। तो अभी किसी के क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं। ऑलरेडी हमारे पास कितना समय है? यस मैम, क्वेश्चन आए हैं कुछ। थैंक यू शिखा मैम, बहुत ही वंडरफुल आपने क्रैकर्स बनाए। अभी तो इसको डेफिनेटली मैं ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि नमकीन के दीवाने मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ सवाल आए हैं आपसे रिलेटेड, आपके रेसिपी से रिलेटेड। सो सबसे पहला सवाल ये है मैम कि सभी इंग्रेडिएंट जो है ना अभी तक के जितने भी रेसिपी हुए वो स्लोली दिखाना है ताकि उसको नोट डाउन कर पाए, तो वो बैकग्राउंड में चल सकता है। दूसरा सवाल ये है कि आपने नॉन स्टिक का तवा यूज किया है क्या, और उसमें तेल लगाना है क्या, तेल या कुछ नीचे से ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने आपके सामने ये तवा लिया था डायरेक्ट। हाँ, मैंने नॉन स्टिक ही लिया था, और अगर आप उस पर करेंगे तो ट्राई करके देख सकते हैं, बट मैंने नहीं किया था ऐसा। मैंने डायरेक्ट नॉन स्टिक पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, ऑयलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और मेन इसको प्रेस करना जरूरी है। देखिए जैसे ऐसे छोड़ दिया जाए तो उठ के आ जाता है, तो हमें उसको प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉन स्टिक रहेगा, बिना ऑयल के रहेगा, और सिर्फ जो हमने देसी घी डाला था, कोई ऑयल डाला था, वो आटा मलते समय जब हमने ये आटा मला था तब हमने डाला था। इसको 10 मिनट रखेंगे। यस मैम। और एक सवाल है मैम जिसमें यह है कि रवा और जो आटा आपने लिया था उसका प्रोपोर्शन कैसे लेना है? हाँ, रवा का मैंने बताया था ना कि ये 1 बाउल रवा, मतलब रवा की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और 2 स्पून मैंने जवारी का आटा, 3 स्पून प्रोटीन, और 2 स्पून मैंने एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, ऐसा करके लिया था। और कुनकुने पानी से ही मलना है ना, कुनकुना पानी, ठंडे और नॉर्मल पानी से नहीं मलना है उसको। और फिर 10 मिनट के लिए, चाहे तो रैपर में, पॉलीथिन में कोई लोग रखते हैं, कई लोग थोड़ा सा पानी डाल के, कपड़ा डाल के रख देते हैं। और इसको क्यों 10 मिनट रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेट में ना कोई भी चीज़ डाइजेस्ट होने के लिए, आटे को भी देखिएगा आप ताज़ा बनाइए और आप खाइए उसकी रोटी बना के, आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, आपको गैस हो जाएगी। कम से कम गूंथ के, तो उसमें जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो 2 आपस में मिलते हैं उस आटे में, तब जाके हमारे पेट में डाइजेस्ट होते हैं।
थैंक यू शिखा मैम। एक और सवाल है लास्ट वाला, जिसमें पूछा गया है कि फ्यूल को पकाएंगे, क्योंकि प्रोटीन को हम पका रहे हैं, तो इससे फ्यूल का कंपोजिशन या ऐसा कुछ चेंजेस आएंगे क्या? हाँ, आप सभी को याद है क्या? आप लोग शायद ही फ्यूल मैजिक को ध्यान से नहीं सुनते हैं, है ना? आपको अभी एकदम माइंड में रख देना है, जो हमारा फ्यूल है ना, फार्मूला 1, उसको कभी भी गर्म पे और गैस पे नहीं किया जाता है। वो अल्कलाइन है और वो बेस में रहता है। लेकिन प्रोटीन को आपको याद होगा तो आपको बोला जाता है गरम दाल में डाल के खाओ प्रोटीन को आटे में मल के खा सकते हो। तो ये मैंने इसीलिए ही प्रोटीन डाला है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? प्रोटीन को हम लोग कर सकते हैं। बाकी फार्मूला 1 को अगर आपने हॉट वाटर में लिया, कई लोग मैंने देखा है सर्दी के दिनों में गर्म पानी में बना के पीते हैं। नहीं, पानी को गर्म करिए, उसको नॉर्मल होने दीजिए, फिर आप फ्यूल बनाइए, अगर सर्दी के दिनों में ऐसा कुछ होता है तो। यस। सो थैंक यू शिखा मैम, सुपर वंडरफुल टिप्स के साथ में मैम ने शेयर किया। बहुत सारे मेरे भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। और ये क्वेश्चन शबाना मैम के लिए भी आया था, जिसका आंसर आपने दे दिया कि उन्होंने क्वेश्चन आया था कि खीर को तो आपने पकाया ही नहीं। तो शबाना मैम ने ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स पका लिए थे और उसमें ऊपर से फ्यूल को ऐड किया था, और इसीलिए नहीं पकाया था क्योंकि फॉर्मूला 1 को हम गैस पे या गरम गैस पे गरम नहीं नहीं चढ़ा कर सकते। सकते। यस, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू शबाना मैम, थैंक यू रंजना मैम। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और यहाँ पे भी किसी का कोई क्वेश्चन बचा है तो शिखा मैम अभी अवेलेबल है, 2 मिनट हमारे पास है, तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट सेशन में भी जो है वो क्वेश्चन जो ऐड कर सकते हैं, या फिर हम इस सेशन को अभी जो है इसको बहुत बढ़िया। आप में से किसी को कोई दिक्कत गई क्या? आपको समझ में नहीं आया कोई रेसिपी ऐसा? मैम थोड़ा स्लाइड शेयर कर दीजिए। यस, ये वाले स्लाइड चाहिए थे सभी को। अभी फटाफट जिनका मिस हो गया है उन्होंने लिख लेना है कि क्या क्या आपका मिस हुआ, इंग्रेडिएंट और सारी चीजें। और एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स थे सारे सारे जितने भी हमने आज डिशेस देखे उसमें। और आप ना अपने माइंड के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें वेरिएशन ला सकते हैं। जैसे कस्टर्ड मैम ने बनाया था, उसमें सारे फ्रूट्स के साथ में अलग अलग कस्टर्ड भी है, जैसे एप्पल कस्टर्ड, बनाना कस्टर्ड, ऐसे सेपरेट सेपरेट फ्रूट के साथ में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल के साथ में, F1 के साथ में। और खीर में भी वेरिएशन कर सकते हैं, रोज खीर का हम बना सकते हैं, कुल्फी का बना सकते हैं। मोदक में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे एक पान का मोदक में एक लास्ट मिनट शेयर करूंगी। पान फ्लेवर का मोदक लास्ट ईयर आपने अगर सीखा होगा, याद होगा किसी को, तो जो खाने के पान होते हैं ना, जो हम खाते हैं, तो उसको क्रश कर लेना है मिक्सी में और उसमें खोबरा मिला लेना है, ड्राइड कोकोनट जो होता है, ठीक है, वो मिला के उसमें क्या करना है, शेकमेट मिलाना है। शेकमेट मिलाइए, और किसी भी तरह का गुड़ या कोई चीज मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर घर में गुलकंद है तो गुलकंद का फिलिंग दीजिए, या फिर उसमें हमें क्या करना है, खजूर मिलाना है, और उसी के साशे से आप मोदक बनाइए, एक नंबर टेस्टी बनते हैं। बच्चों को अगर खिलाना है तो अंदर टूटी फ्रूटी भरिए और ऊपर से वो वाला कोटिंग लगाइए, तो एकदम पान खाने वाला फीलिंग आएगा। तो ऐसे सारे फ्लेवर के साथ में हम इसको कर सकते हैं। तो आपको ये सारा फटाफट नोट डाउन करना है, और ये बनाना भी है रेसिपी, और आपके कोच को जो है उसके फोटो भी शेयर करने कि इसमें से आपने क्या क्या बनाया इस फेस्टिव सीजन, और क्या क्या चीजें आपको बहुत पसंद आई। इसमें आप सारे वेरिएशंस के साथ में रेडी कर सकते हैं। सो थैंक यू तीनों हमारे मास्टर शेफ को, जिन्होंने ये बहुत बढ़िया एफर्ट्स लिए। बहुत बैकग्राउंड में बहुत सारा काम होता है जब ऐसे रेसिपी शेयर करनी पड़ती है। सो तीनों का हार्ट शेयर करके ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। हार्ट तो बनता है सभी की तरफ से, तो एक हार्ट शेयर कर दीजिए। और अभी इस सेशन को हम वाइंड अप कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा हैप्पी टू हेल्प है, जिसमें आपके अगर कोई नए गेस्ट है तो उनको आप इनवाइट करके